मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से शहर बहावलपुर से ताल्लुक रखता हूँ। हम कुल 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। आज से कई साल पहले जब मैं मैट्रिक में था, मुझे मेरे मोहल्ले की एक लड़की पसंद आ गई। हमारे पास फोन नहीं थे, तो बस एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते। जैसे ही मैट्रिक खत्म हुई, घर वालों ने बोला कि अब तुमने कमाना है। मैंने मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी और एक जॉब करने लगा। मैंने तकरीबन 3 माह तक वो जॉब की और फिर ज्यादा अच्छा कमाने के लिए लाहौर चला गया। वहां जाकर मैंने एक बेहतरीन जॉब की। मुझे बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। 3 साल तक मैंने कमाया। उस दौरान मुझे उसकी बहुत याद आती। तो एक दिन मैंने उसके घर का नंबर पता करवाया। नंबर मिलते ही मैंने राब्ता किया, तो उसकी बड़ी बहन ने फोन उठाया। मैंने काम के बहाने से छोटी बहन से बात करने का बोला, तो उसने फोन उसे थमा दिया। वो बात करने लगी और हमने कोडिंग में बात की। वो बहुत घबराई हुई थी। बस उसके बाद हमारी बात होती रही। कुछ अरसे के बाद हम दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया कि हमारी शादी करवाई जाए। दोनों के घर वाले मान तो गए, लेकिन सब बोले कि पहले लड़का कोई सरकारी नौकरी ढूंढे। लेकिन मैं बाहर किसी मुल्क में जाना चाहता था। उस लड़की और घर वालों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया कि नहीं, यहीं रहो और सरकारी नौकरी करो। मैं भी उसकी वजह से खामोश हो गया और नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम दोनों की बात ना हुई। बहुत वक्त तक हम दोनों एक दूसरे के साथ राब्ता ना कर सके। मैं छुट्टियों पर लाहौर से वापस घर आया, तो उसको देखने के लिए 2 दिन तक उसकी गली में फिरता रहा, मगर वो नजर नहीं आई। तीसरे दिन सुबह नाश्ता कर रहा था कि मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। उसने कहा, जिसको 2 दिन से ढूंढ रहे हो, वो इधर विक्टोरिया अस्पताल में बेहोश पड़ी है। डॉक्टर्स बता रहे हैं उसने जहर पिया है। ये सुनकर तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन नाश्ता छोड़ा और अस्पताल भाग पड़ा। वहां जाकर देखा तो वो एम्बुलेंस में बेजान पड़ी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो नाजुक जान मेरे आने से पहले चल बसी थी। मैं चीखता रहा, रोता रहा। कोई पता नहीं उसने आखिर ऐसा क्यों किया। वो कुछ तो बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद मुझे फौरन सरकारी नौकरी भी मिल गई, मगर वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। मैं बहुत मायूस हो चुका था। मैंने वो सरकारी नौकरी नहीं की। मेरा अपने घर पर दिल नहीं लगता था। बार बार उसकी यादें मुझे सताती। मैंने बाहर मुल्क का वीजा कराया और मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से निकल गया। आज मेरे पास सब कुछ है। अच्छा स्टेटस, पैसा, नाम, नौकरी, सब कुछ। लेकिन वो नहीं है। मैं आज तक की सोच सोच कर घुटता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया हम दोनों के साथ। आखिर क्यों जहर पी लिया उसने।